वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमने अपने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? टेस्ट ऑन वर्केबिलिटीज पढ़ा था, जिसमें हमने स्लम टेस्ट और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, फ्लो टेबल टेस्ट की तरफ। ठीक है, फ्लो टेबल टेस्ट की तरफ आते हैं, फिर उसका पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्लो टेबल टेस्ट होता क्या है। ठीक है, द फ्लो टेबल टेस्ट और फ्लो टेस्ट इज अ मेथड टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट। ये फ्रेश कॉन्क्रीट क्या करता है? कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। ठीक है, एप्लीकेशन व्हेन फ्रेश कॉन्क्रीट डिलीवर्ड इन अ साइट बाय अ ट्रक मिक्सर, इट इज समटाइम नेसेसरी टू चेक इट्स कंसिस्टेंसी बिफोर पोरिंग इनटू फॉर्म वर्क। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी अगर हमारा कंक्रीट कहीं से भी आ रहा है, किसी भी फ्रेशली मिक्स कंक्रीट कहीं से भी आ रहा है, किसी आरएमसी से आ रहा है, ट्रक मिक्सर से आ रहा है, तो ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस साइट इंजीनियर की, जो भी इंजीनियर अथॉरिटी है वहाँ पे, उसको ये चेक करना कि अपने साइट्स पे हमको पोर करने से पहले, अपने फॉर्मवर्क में पोर करने से पहले हम उसकी कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं, इट इज वेदर इट इज गुड, वेदर इट इज बैड। ठीक, फिर होता है क्या? इफ द कंसिस्टेंसी इज नॉट करेक्ट, अगर कंसिस्टेंस इज नॉट करेक्ट है, द कंक्रीट विल नॉट हैव टू डिजायर्ड क्वालिटीज वंस इट हैज सेट। मतलब कंक्रीट में अगर कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी नहीं है, तो वो सेट होने के बाद जो भी उसकी डिजायर्ड क्वालिटी बताई गई है कि ये क्वालिटीज दे सकता है, वो नहीं देगा। ठीक है, पर्टिकुलरली डिजायर्ड स्ट्रेंथ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिजायर्ड स्ट्रेंथ। मतलब अगर हम मान लीजिए कि हम ऐसा कोई M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो आरएमसी प्लांट से M20 ग्रेड कंक्रीट आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ टेस्ट रिजल्ट्स में ऐसा पाया गया कि वो कंक्रीट हमारा कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी नहीं है, वर्केबिलिटी अच्छी नहीं है, तो जो M20 ग्रेड की स्ट्रेंथ उसको देनी चाहिए थी, उसकी स्ट्रेंथ देनी चाहिए, वो उसको नहीं देगा। ठीक, कुल मिला कहने वाले तो क्या? इफ द कंक्रीट इज टू पेस्टी, अगर वो बहुत ज्यादा पेस्टी, इट में रिजल्ट इन कैविटीज विद इन द कंक्रीट विच लेड्स टू कोरोजन ऑफ द रिबार। अगर उसमें बहुत सारी कैविटीज हो जाएंगी, कंक्रीट में कैविटीज उत्पन्न हो जाएंगी, तो जिस एटमॉस्फेरिक अर्थ जो उसमें वाटर जाएंगे, जो हम एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमारा क्या करेंगे? हमारे जो रीइंफोर्समेंट है उनको कोरोड कर देंगे। क्या कर देंगे? विच लीड्स टू कोरोजन ऑफ द रिबार्स इवेंचुअली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। उसके तुलना में क्या होगा कि हमारा क्या होना? क्रैक जनरेट होने का, विच विल एक्सेलरेट द होल प्रोसेस। वो होल प्रोसेस क्या एक्सेलरेट कर दे, rather than insufficient concrete cover। ठीक है, कैविटीज विल आल्सो लोअर द स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज एबल टू सपोर्ट। कैविटीज हमारे क्या करते हैं? स्ट्रेस लेवल के कंक्रीट को क्या करते हैं? जो स्ट्रेस लेने की क्षमता होता है उसको भी क्या करते हैं? आपको कम कर देते हैं। तो ये आपको फ्लो टेबल टेस्ट दिख रहा होगा। फ्लो टेबल टेस्ट हम कैसे करते हैं? ठीक है, आपको सारे कुछ इसमें आपको सामने इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए फ्लो टेबल विथ ग्रिप। फ्लो टेबल है 70 बाई 70 सेंटी का, विथ ए ग्रिप एंड हिंज। देखिए ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसका क्या है? इसको हिंज कर दिया गया है। ठीक है, हिंज सपोर्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एब्राहम स्कोन, इसको हमने नाम क्या दिया? एब्राहम स्कोन दिया। ओपन एट टॉप and the bottom 30 centimeter height, 70 centimeter top diameter, 25 centimeter base diameter। बेस डायमीटर 25 सेंटीमीटर है, अपर का 17 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर। इसको हमने अब्राहम स्कोन्स का नाम दिया। वाटर बकेट एंड ब्रूम फॉर वेटिंग द टेबल। वाटर बकेट फ्रॉम बूम द टेबल। टैंपिंग रॉड होता है 60 सेंटीमीटर हाइट का होता है। ठीक, स्केल फॉर मेजरमेंट होता है। ठीक, अब देखिए करते कैसे हैं, कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसको पहले हम कंडक्टिंग कैसे करते हैं इसको एक बार देख लें, फिर इसको किस 6 डायमेंशन में मेजर करते हैं हम आगे बताएंगे। तब फ्लो टेबल इज वेटेड। फ्लो टेबल जो हमारा था वो क्या होता है? वेटेड। ठीक है, क्या होना चाहिए? थोड़ा गीला होना चाहिए, वेटेड होना चाहिए। ठीक, द कोन इज प्लेस्ड ऑन द फ्लो टेबल एंड फिल्ड विद फ्रेश कंक्रीट इन 2 लेयर्स। ये जो कोन है, इस कोन को हम क्या करते हैं? उस पर रखते हैं। ठीक है, कोन इज प्लेस्ड ऑन द फ्लो टेबल, ये कोन हम फ्रेश टेबल पे रखेंगे। फिल्ड विद द फ्रेश कंक्रीट इन 2 लेयर्स। अब जितनी कंक्रीट है, जिस कंक्रीट को हमको टेस्ट करना है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और 2 लेयर्स में इसको भरेंगे। पहला लेयर भरेंगे, फिर इसको 25 टाइम्स टैम्प्स करेंगे। किससे? टैंपिंग रॉड से। टैंप करेंगे किससे? करेंगे टैंपिंग रॉड से। उसके बाद फिर दूसरा लेयर भरेंगे, 25 टाइम्स इसको टैंप करेंगे। ठीक है, the cone is lifted along the concrete of along the concrete is lifted along the concrete to flow।
अब उसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, ये प्रोसीजर सबसे पहला है हमारा, ठीक है। ये जैसे ये देखिए, आपको एक इंसान दिख रहा है जिसने ये कोन लिया हो, ठीक है। तो इसमें हमने पहला लेयर भरा, उसमें फिर टैम्प किया, फिर दूसरा लेयर भरा, फिर हमने उसको टैम्प कर दिया, ठीक है। अभी क्या कर रही है आदमी, देखिए ये इसको उठाएगा, द कोन इज लिफ्टेड। इस कोन को हम क्या करेंगे, उठाएंगे। उठाने से क्या होगा, अलाउइंग द कंक्रीट टू फ्लो। तो कंक्रीट क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। जब इस कोन को मैं, इसमें पूरा कंक्रीट भरा हुआ है, ठीक, ये इसी शेप का लिया है, लेकिन जब उसको उठाएंगे तो कंक्रीट क्या होगा, इस पूरे फ्लो टेबल में हमारे फैल जाएगा, ठीक। द फ्लो टेबल इज देन लिफ्टेड अप सेवरल सेंटीमीटर। फ्लो टेबल क्या होगा, लिफ्ट करेंगे सेवरल सेंटीमीटर, एंड देन ड्रॉप्ड। फिर उसको क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, causing the concrete flow a little bit further, ठीक। After this diameter of concrete is measured in a 6 different directions and take the average। अब ये जो हमारा कंक्रीट फैला है, इसको 6 डायरेक्शंस में क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे, और उसका हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे, उसका हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे, ठीक। अब देखिए, तो एक हमारे पास फॉर्मूला आता है फ्लो परसेंटेज निकालने का। डायमीटर ऑफ फ्लो कितना हुआ, हम वो मेजर कर लेंगे, ठीक। -25 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। ऐसे डायमीटर ऑफ फ्लो का मतलब क्या हुआ कि ये जो डायमीटर फ्लो कर रहा है, इस 6 डायरेक्शन में मेजर कर लेंगे, फिर इसका एवरेज ले लेंगे, तो एक वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास, एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, -25 इंटू 25 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, ठीक। अब देखिए, परसेंटेज ऑफ फ्लो का है और एक कंसिस्टेंसी का है। परसेंटेज ऑफ फ्लो, यहाँ से फ्लो परसेंटेज कुछ निकलेगा, 0 से 20 निकलेगा, उसके बीच में कुछ है, 20 से 60 आएगा, 60 से 100 के बीच में, 100 से 120 के बीच में, 20 से 150 के बीच में। अगर वैल्यू 0 से 20 के बीच में है तो ड्राई हो जाएगा, हमारा फ्लो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। 20 से 60 के बीच में है तो क्या होगा, स्टिफ हो जाएगा हमारा, ठीक। 60 से 100 के बीच में तो प्लास्टिक हो जाएगा, और 100 से 120 है तो वेट हो जाएगा, और 120 150 है तो स्लोपी हो जाएगा, ठीक। तो इस पूरे प्रोसीजर से हमको ये पता चलेगा कि हमारे सीमेंट, जो हमारा कंक्रीट है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ड्राई है। कंसिस्टेंसी इज अ नेम, और उस कंसिस्टेंसी के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, ड्राई है, स्टिफ है, प्लास्टिक है, वेट है, वेरी वेट है। वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट बदलता रहता है। जैसे इसमें फ्लो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, स्लम्प टेस्ट में हम लोग स्लम्प के एक डायमीटर निकालते थे, एक दूरी निकालते थे, ठीक है। तो ये होल प्रोसेस क्या है, आपको कंसिस्टेंट वर्केबिलिटी टेस्ट करना है आपको। तो आई होप आपको फ्लो टेस्ट समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये रही इसकी डेफिनेशन, ये इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज करते हैं हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर कैसे कंडक्ट करते हैं इसको हमने दिखा दिया, और कैसे मेजर करते हैं, देखिए 6 डायरेक्शन में मेजर किया, 1 2 3 4 5 6, उसका एवरेज ले लीजिए, यहाँ कुछ वैल्यू हो जाएगी, सेंटीमीटर में उसको चेंज कर लीजिए, -25 डिवाइड 25 इंटू 100, ये हमारा फ्लो परसेंटेज आ गया, ठीक। तो यहाँ पे आपका फ्लो टेस्ट ओवर होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वीवी टेस्ट पे। अभी हम लोग की बॉल टेस्ट पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग वीवी टेस्ट पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, वीवी टेस्ट होता है क्या है, किस लिए करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द मेजरिंग द टाइम। इसमें हम वीवी टाइम टेस्ट करते हैं, वीवी टेस्ट करते हैं, इसमें हम लोग टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है। नीड टू ट्रांसफर द शेप ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स फ्रॉम ए फ्रस्टम कोन टू ए सिलेंडर। These shapes are standardized by apparatus of this test by vibrating and compacting the mix. The more VEB time needed, the less workable is the mix. This is made very useful for the stiff mixes, ठीक। इसमें हम करते क्या है बेटा कि इसको सेकेंड लाइन ध्यान से पढ़िए। इट इज बेस्ड ऑन मेजरिंग द टाइम, नीड टू ट्रांसफर द शेप ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। हम कॉन्क्रीट से क्या ट्रांसफर करते हैं उसके शेप को, फ्रॉम अ फ्रस्टम कोन। ये जो फ्रस्टम कोन है आपका, ये आपको फ्रस्टम कोन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका फ्रस्टम कोन है, ठीक है, ये आपका फ्रस्टम कोन है, ठीक है। टू ए सिलेंडर, to a cylinder. These shapes are standardized by apparatus of the test by vibrating and compacting the mix. Vibration और compaction of the mix की बात करते हैं। The more VB time needed, अगर VB टाइम उसमें ज़्यादा आ रहा है तो हमारा क्या होगा, कंक्रीट में क्या लेस वर्केबल होगा, ठीक। और ये स्टिफ मिक्सेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम के, स्टिफ मिक्सेस के लिए कौन सा टेस्ट सबसे यूजफुल होता है, तो वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। apparatus देखिए इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल कंटेनर विद डायमीटर, सिलेंड्रिकल कंटेनर 240 mm हाइट 200 mm, ठीक है। सिलेंड्रिकल कंटेनर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। मोल्ड, द सेम मोल्ड यूज इन द स्लम टेस्ट,
जो स्लम टेस्ट में हमारा मोल्ड यूज हुआ था वही मोल्ड यहाँ पे भी है। डिस्क, ए ट्रांसपेरेंट हॉरिजेंटल डिस्क रोटेटिंग टू ए रॉड विथ स्लाइड वर्ड्स, ये रोटेटिंग डिस्क है यहाँ पे, ये आपको रोटेटिंग डिस्क दिख रही होगी आपको, ठीक है। वाइब्रेटिंग टेबल 380 mm into 260 mm, सपोर्टेड बाई 4 रबर सॉक्स एब्जॉर्बर, ठीक है, वो होगा। टैंपिंग रॉड होगा और स्टॉप वॉच होगा, स्टॉप वॉच होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये इनके वीवी टेस्ट कैसे करते हैं हम वो देखें, प्रोसीजर इनका हमको देखना है, प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर देखिए क्या, स्लम टेस्ट एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर इज परफॉर्म्ड, हमने स्लम टेस्ट पहले परफॉर्म, प्लेसिंग द स्लम कोन इनसाइड द सेटल मीट, मेटल शीट है उसके अंदर हम क्या स्लम कोन को डालते हैं, सिलेंड्रिकल पॉट जो है ऑफ द कंसिस्टोमीटर, ठीक है। द ग्लास डिस्क अटैच्ड टू द स्विमिंग आर्म इज टर्न एंड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द कंक्रीट ऑफ द पॉट, ये जो यहाँ पे ग्लास ये आपको दिख रहा है, ये चीज आपको दिख रही है अटेंडर, ये इस ग्लास को रोटेट करके इसके सामने लेते आते हैं, इस इसको ये रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करके इसके जस्ट ऊपर लेते आते हैं, इसको जस्ट ऊपर लेते आते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज देन स्विच्ड ऑन एंड द साइमल्टेनियसली द स्टॉपवॉच स्टार्टेड, उसमें हम सिलेंड्रिकल पाउडर में कंक्रीट कोन भर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर में स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन एंड द साइमल्टेनियसली स्टॉप वॉच स्टार्टेड, और जैसे हम इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर स्टार्ट करते हैं वैसे हम स्टॉप वॉच भी अपने स्टार्ट करते हैं। द वाइब्रेशन इज कंटिन्यूड टिल सच टाइम एज द कॉनिकल शेप ऑफ द कंक्रीट डिसअपीयर्स एंड द कंक्रीट assumes a cylinder shape, ये तब तक करते हैं हम, कब तक वाइब्रेशन करते हैं कि जो कॉनिकल शेप कंक्रीट का डिसअपीयर हो जाता है और कंक्रीट एज में सिलेंड्रिकल शेप में आ जाता है, ठीक। This can be judged by the observing the glass disc from the disc top disappearance of transparency, ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको ये जो यहाँ पे यहाँ ग्लास जो लगा हुआ है, ये जो ग्लास लगा हुआ है उसको हम यहाँ पे लाते हैं और उससे ये चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, उससे हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक है, उससे हमको पता चल जाता है, ठीक। Immediately when the concrete full assume a cylindrical shape, the stop of switched off, जब इस ट्रांसपेरेंसी ग्लास से हम देखते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो कंक्रीट है उसने क्या किया है, सिलेंड्रिकल शेप को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो हम स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं, ठीक, स्टॉप वॉच को हम लोग बंद कर देते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द शेप ऑफ कंक्रीट टू चेंज फ्रॉम स्लम कोन शेप टू सिलेंड्रिकल शेप, जितना टाइम लगा हमारा शेप ऑफ कंक्रीट को किससे, स्लम कोन शेप से सिलेंड्रिकल शेप में चेंज होने के लिए, इस सेकंड इज कॉल्ड वीबी डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीबी डिग्री बोलते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज वेरी यूज सुटेबल फॉर ड्राई कंक्रीट, होल स्लम कैन नॉट बी मेजर बाय स्लम टेस्ट, क्योंकि पूरा जो हमारा स्लम जो कंक्रीट होता है उसको हम स्लम टेस्ट से मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट द वाइब्रेशन इज टू वर्जिस्ट फॉर कंक्रीट स्लम ग्रेटर देन 50 mm, ठीक है, ये क्लियर हो गया। द टेस्ट फेल इफ वीबी टाइम इज लेस देन 5 सेकंड, अगर वीबी टाइम 5 सेकंड से कम है तो हमारा टेस्ट क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, वो टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो उससे कम अगर होगा तो हमारा वो फेल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम अपना जो पढ़ेंगे इसमें वो ये हमको देखना है कि इसकी डिग्रीज कैसे कैसे चेंज करते हैं, वाइब्रेशंस क्या आता है, वीबी टाइम क्या होना चाहिए। अगर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी अगर 0 से 3 सेकंड के बीच में आ रहा है तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी सी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। 3 से 6 के बीच में आ रहा है तो ये इसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी। और 6 से 12 आ रहा है इसकी वीबी टाइम 6 से 12 सेकंड, किसमें सब सेकंड्स में, ठीक है, ऐसा आएगा तो ये वेरी लो हो जाएगा। और 12 से 20 आएगा तो वेरी लो हो जाएगा, और ग्रेटर देन 20 सेकंड हो जाएगा तो एक्सट्रीमली लो हो जाएगा, एक्सट्रीमली लो हो जाएगा। ये 0 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 20 और ग्रेटर देन 20 मैंने क्या होता है, ये आपको वीवी टाइम बताया हमने, क्या बताया, वीवी टाइम बताया है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वीवी टाइम अगर 0 से 3 है तो हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अगर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हाई है तो वीवी टाइम 0 से 3 के बीच में हो जाएगा। 3 से 6 के बीच में तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी। 6 से लेकर 12 सेकंड के बीच में अगर वीवी टाइम आ रहा है हमारा तो वो हमारा वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। 12 से 20 हो जाएगा, 20 सेकंड की वेरी लो। इसलिए मैंने बताया कि वीवी टाइम जितना बढ़ेगा वर्केबिलिटी उतनी घटेगी। और ग्रेटर देन अगर 20 सेकंड आ गया वीवी टाइम
तो एक्सट्रीमली लो हो जाएगा। ठीक, अब हाई में क्या होगा, सेमी फ्लक्स रहेगा हमारा कंक्रीट। मीडियम में क्या होगा, प्लास्टिक स्टेट में रहेगा। लो में क्या होगा, ड्राई रहेगा। ठीक है, और वेरी लो में क्या होगा, वेरी ड्राई रहेगा। और एक्सट्रीमली लो में क्या होगा, मॉइस्ट अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉइस्ट अर्थ हो जाएगा, मॉइस्ट अर्थ हो जाएगा ये आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम अपना जो भी नेक्स्ट हमारा टेस्ट बचा है उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, थैंक यू।